देश की आज़ादी की लड़ाई किसने शुरू की थी? देश की आज़ादी की लड़ाई में पहला शहीद टीपू सुल्तान है, पहला शहीद हैदर अली है। पहले लड़ाई किससे हुई? देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाला बहादुर शाह जफर, जिसके बेटों के सर नाश्ते की तस्तरी पर लाए गए, लेकिन उसने क्या कहा था? आपको याद होना चाहिए, ये उनके वंशज हैं। देखिए, ये जो है सरकार डे वन से, जब से ये शासन काल में है, उसके बाद से देखिए तीसरी बार है। तीसरी बार में जैसे ही जो है सरकार बनी, उसके बाद से जिस तरीके से पूरे देश में जो है अभी जगह जगह इस तरह से लिंचिंग हो रही है और महिलाओं को जिस तरीके से वहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया गया है और पहुँचा है। अगर किसी दूसरी पार्टी या दूसरे लोग अगर यही काम किए होते तो आज पूरे देश में वाहवेला मचा होता। अब तक उस पर एक्शन इतना बड़ा ले लिया गया होता जिसके बारे में देश के लोगों ने कोई कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन आज पूरा देश खामोश है। ये सबसे बड़ी अफसोस की और बदकिस्मती की बात है कि जब मामूली सी उस पर कोई भी बात अगर होती है तो चंद चिंटू लोग जो हैं आरएसएस के, वो पूरे देश में पूरे देश का माहौल ख़राब करने में जुट जाते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। न प्रशासन शासन इस पे पूरी तरह से फेलियर है और इस पे खामोश है। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आज इस जंतर मंतर से आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये जुल्म कब तक होगा और कब तक चलेगा? क्या इस देश को संवारने में, इस देश को बनाने में, इस देश की आज़ादी में क्या एक लोग ने जो है अपना बलिदान दिया था? और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जिन लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी, जिन लोगों ने जो है अपनी शहादत देकर देश को सींचा और इसको फूलों की तरह आज भी सींच रहे हैं, और जगह जगह जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो वो सबसे फ्रंट पर आकर खड़े होते हैं, लेकिन उनको ही देशद्रोही का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ये देश के सामने बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका जवाब देने के लिए जब सवाल किया जाता है तो कोई भी नहीं आता। तो बड़ी अफसोस की बात है कि संज्ञान इसके ऊपर कब लिया जाएगा और शासन प्रशासन कब होश के नाखून लेगी। एसडीपीआई आज पूरे देश में जहाँ जहाँ इस तरह के कार्य होते हैं और एसडीपीआई हमेशा आगे होती है और ये देशवासियों से ये कहना चाहती है कि जब भी इस तरह के मामलात हों तो आप लोग एसडीपीआई का साथ दें, संघर्ष करें। जब अपनी आवाज़ आप लोग इसी तरह से खामोश रखेंगे तो आपके साथ जुल्म पर जुल्म होता जाएगा, ज़्यादती होती जाएगी, लेकिन ना कोई पुरसाने हाल होगा, ना शासन प्रशासन के जूं तक रहेंगे। लेकिन मोदी जी के शासन में कहा जाता है कि महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहले से कम हुआ है। देखिए, लाल किला से जब ये कहते हैं मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास और महिलाएं पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, बेटियों के बारे में ये जो मैसेज दिया गया था, लेकिन वो आज नाकाम नज़र आया। और जितनी भी महिलाएं देश की थीं आज वो जो सिसक कर रो रही हैं, जो बलात्कारियों ने आज जो है सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं और उनको मंत्री पद से नवाजा गया है और वो सरकार में हैं, तो क्या ये महिलाओं के ऊपर जुल्म नहीं है? तो करनी कथनी में फ़र्क नहीं है। आज ये करनी कथनी का नतीजा है कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। आज पूरा देश दुनिया इस बात का गवाह है। सरकार में अगर सबके लिए जगह होती, इक्वालिटी होती, तो आज महिलाएं आज सड़कों पर आने से गुरेज नहीं करती, डरती नहीं। लेकिन महिला जो आप ये बात कह रहे हैं, मैं बड़े दुख से ये कह रही हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन जब मैं जो है महिलाओं के साथ खड़ी होती हूँ और महिलाओं के पास जाकर उनका दर्द बांटने की जब कोशिश एसडीपीआई करती है, एसडीपीआई के लोग करते हैं, तो उनको अनेकों सवाल होते हैं, सैकड़ों सवाल होते हैं, जिसका जवाब कहीं कहीं हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, जवाब देने में हमें बड़ी कठिनाइयाँ महसूस होती है, क्योंकि ये काम सरकार का है, प्रशासन का है। लेकिन आज हम यहाँ पर खड़े होकर जंतर मंतर पर दुखी मन से आज यहाँ हम आवाज़ उठाते हैं। पूरे देश दुनिया इस बात की गवाह बने कि एसडीपीआई ने जब तक इस तरह के देश में कार्य हुआ है अपना रोल प्ले किया है और जनता जो जुल्म की आवाज़ है वो बन करके खड़ी होती है एसडीपीआई कि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ इक्वलिटी नहीं है जी, तो मोदी गवर्नमेंट जो है समान संहिता नागरिक लाना चाहती थी। देखिए,
जो वो ला करके जो करना चाह रही थी वो आप भी समझ रहे हैं मेरे भाई, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। जिस तरीके से शिकंजा आज हर तरीके से कसा जा रहा है और सब पर कसा जा रहा है, अगर इक्वालिटी की बात होती तो आज ये जो है मणिपुर जल रहा है, कितना वक्त हो गया है, लेकिन वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा। तो इस पे आपका क्या जवाब होगा? और रिएक्शन जो आ रहा है अभी मोदी जी या सरकार में बैठे हुए लोगों का, वो जिस तरह से बयानियाँ उनका दिया जा रहा है, सवालिया निशान पूरे देश पर उठ रहा है और पूरा देश इससे शर्मसार हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट पे तो ये आरोप लग रहा है कि वो उनके सरकार में जो है मॉब लिंचिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है कहीं न कहीं आवाज उठाने में पीछे है। मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ, आप जिस सवाल को लेकर आप हमसे या हमारे साथियों से बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग सरकार में हैं जो बलात्कारी हैं, जो मुजरिम हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सड़क पर सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई है, मार दिया है? आप लोग कभी उस पर मुंह नहीं खोलते, क्यों नहीं खोलते? आप जो सवाल हमसे करना चाहते हैं, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप इस सवाल को अपने अंदर आप झांकिए, आपके अंदर की मानवता क्यों नहीं जग पा रही है कि आप इन चीजों, प्रज्वल रेवन्ना जैसा व्यक्ति जिसके लिए मोदी जी जाते हैं, जिसने 3000 महिलाओं का बलात्कार किया है और 3000 महिलाओं की वीडियोग्राफी कराई है, आप सिर्फ एक नाम ले लीजिए, भारत में शायद दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, और मोदी जी उसके चुनाव प्रचार में जाते हैं। आप लोग क्यों नहीं उस पर मुंह खोलते? आप जो सवाल करना चाहते हैं उस सारे सवाल को जवाब प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर है। लेकिन अभी नीट इतना बड़ा मामला, नीट इतना बड़ा मामला है, आप देख रहे हैं देश कैसे चल रहा है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आप सरकार से करना चाहिए कि ये घोटाले सरकार के लोग कर रहे हैं, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नीट का जो घोटाला हुआ है आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी बार सरकार भी बन गई, विपक्ष भी मजबूत हो गया, सरकार बन गई, विपक्ष मजबूत हो गया, उस पर नहीं बोलता कोई भी जी। सब राजनीति करता है, लिंचिंग पे कोई नहीं बोलता, सब खामोश है। हाँ, लिंचिंग पे अगर नहीं बोल रहे हैं तो लिंचिंग पे हम बोल रहे हैं, और लिंचिंग पर सब बोलेंगे, ऐसा नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई किसने शुरू की थी? देश की आज़ादी की लड़ाई में पहला शहीद टीपू सुल्तान है, पहला शहीद हैदर अली है। पहले लड़ाई किससे हुई? देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाला बहादुर शाह जफर, जिसके बेटों के सर नाश्ते की तस्तरी पर लाए गए, लेकिन उसने क्या कहा था? आपको याद होना चाहिए, ये उनके वंशज हैं, मॉब लिंचिंग से घबराने वाले नहीं है। जब भी ज़रूरत होगी ये सामने आएंगे, ये सामना करेंगे और मॉब लिंचिंग को रोकेंगे। ये सरकार को मानना पड़ेगा, देश में कानून का राज चलेगा। आपको हमारा साथ देना होगा। जो लोग ईमानदार लोग पत्रकार हैं, जो चाटुकार लोग हैं, वो चाटुकारियाँ करते रहें। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दर्द को उजागर करने के लिए आगे आ रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जिंदाबाद, हमारे साथ देखिए, हमारे साथ देखिए, लगभग 3 साल पहले हुआ था, 7 साल पहले एक बच्चा जो ईद के मौके पर यहाँ से कपड़े खरीद के जा रहा था, हाफिज जुनैद, आप देखें ट्रेन में सिर्फ उसको इसलिए मार दिया गया कि उसने टोपी लगा रखी थी और दाढ़ी थी उसके पास, इसलिए मार दिया गया। आज ये हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं, जुनैद के भाई हैं। ये पीड़ा देश के तमाम लोगों को सता रही है। एक दिन देश के तमाम लोग ऐसे खड़े होंगे और हक इंसाफ मांगेंगे और इनको देना पड़ेगा।